हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने कि प्रारंभिक रूपांतरण, संक्रियाएं कैसे बनती हैं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी हमने पिछले वाले वीडियो में किया। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। तो प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए आव्यूह का व्युत्क्रम और उसका प्रारंभिक रूपांतरण यानी कि संक्रियाएं बना करके इस क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, तो कई पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3। तो हम इसको मान लें कि मैट्रिक्स A = 1 2 - 1 3। तो इसमें देखिए पॉइंट्स कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स क्या है कि जो मैट्रिक्स A है, जो मैट्रिक्स A है, जैसे कि हम ये यूज़ करेंगे मैट्रिक्स A = आइडेंटिटी A। ये हमारा कैसा है, 2 × 2 का है। तो जब इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे संक्रियाएं बनाएंगे। तो संक्रियाएं बनाने के लिए अगर हम रो को यानी कि पंक्ति लेकर के चल रहे हैं, पंक्ति से संक्रियाएं बना रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करें तो लास्ट तक हमारी पंक्ति से ही संक्रियाएं बनेंगी, बीच में कॉलम नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर कॉलम से आप संक्रियाएं बना रहे हो तो कॉलम ही लास्ट तक रहेगा, उसमें रो नहीं बनाना होगा। अगर या तो रो लेके चलो या तो कॉलम लेके चलो। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा R1 और ये R2, यानी कि ये पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो इसको किससे लिखते हैं, C1, और इसको किससे लिखते हैं, C2 से। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या यूज करना है, आव्यूह का व्युत्क्रम। तो A = आइडेंटिटी A, और आइडेंटिटी क्या होता है, तत्समक क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स का विकर्ण 1 होता है, बाकी वैल्यू 0 होती है, वो हमारा आइडेंटिटी कहलाता है, यानी कि तत्समक कहलाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो किस पे डिपेंड होगा, मैट्रिक्स जो हमारा दिया होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A = कैसा है, किस ऑर्डर का है, 2 × 2 का है। कैसा है, 2 × 2 का है, तो हमारा आइडेंटिटी भी कैसा होगा, 2 × 2 का होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आएगा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहला रो, ये दूसरा रो। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A = हमारा क्या है, 1 2 - 1 3, और आइडेंटिटी हमारा क्या होगा, 2 × 2 का ही होगा, ठीक है ना। और ये जो हमारा मैट्रिक्स A है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये भी हमारा 2 × 2 है, ये भी हमारा 2 × 2 है। अब हमें इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारा इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमें आइडेंटिटी लाना है, यानी कि इसके बराबर लाना है। तो इसके लिए हम प्रारंभिक रूपांतरण यानी कि संक्रियाएं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम रो लेके चलते हैं, ठीक है ना। रो हमने पहले से लिखा है तो रो लेके चलते हैं, कॉलम भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रो लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 तो पहले से यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो संक्रियाएं बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ ऐसा सोचो कि यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, R2 में यानी कि R1 - 2 R2 कर दे। तो ये R1 है, ये R1 है, नहीं ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये R2 करते हैं और R1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 में 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी कि ये हमारा जो संक्रिया है वो परफेक्ट है इसके लिए। तो देखिए क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे एक रफ कार्य करना, ठीक है ना, ऐसे लाइन खींच लेना और इसके सामने आप सोल्व करना। यानी कि R2 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब है कि जो ये प्रोसेस जो होगा वो किस में लिखा जाएगा, R2 में, सेकेंड पंक्ति में लिखा जाएगा। तो R2 में लिखना है, हमें क्या करना है, R2 में माइनस कर देना है 2R1। और ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमने प्रारंभिक रूपांतरण में बताया था। यहाँ पे देखिए क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी रो या पंक्ति में 2 का मल्टीप्लाई करो, यानी किसी संख्या का गुणा कर दो और उसको जोड़ दो या घटा दो। तो ये तीसरा हमारा है कंडीशन, ठीक है ना। प्रारंभिक रूपांतरण जो हमने पढ़ाया था उसमें ये तीसरा पॉइंट हमने बताया था। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारा R1 में तो चेंजिंग होगा नहीं, किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है। किस में, R2 में। R1 को ऐसे ही लिख लेंगे, R2 में चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 - 2 × R1 कितना है, R1 यानी कि ये कितना, 1 है।
तो 2 और 2 1 में 2 यानी क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या आ गया 0। ऐसे इसके लिए करेंगे R2 यानी कि 3 माइनस 2 गुणे R1 कितना है -1 है, कितना है -1 है। तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 में 2 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट में ही नहीं बस ये संक्रियाएं लगेंगी, राइट में भी लगेंगे, ठीक है ना, राइट में भी यूज होंगे, तभी तो हमारे समीकरण इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा R1 तो ऐसे ही रहेगा, R2 में चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या R2 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना 1 है, तो क्या आएगा -2, क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे कितना है R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। 2 का 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। और ये जो मैट्रिक्स ए है राइट का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे हमें 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो आप अब क्या करोगे, फिर से संक्रियाएं बनाओगे और सोचो कि यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या है 1 आए। तो अगर आप R2 में चेंजिंग करो, अगर R2 में 5 से भाग दे दे तो क्या मिलेगा, क्या देखिए यहाँ पे 0 में 5 से भाग करोगे तो किसी संख्या में 5 से जब भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। यहाँ पे 5 का 5 में भाग करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ये संक्रिया हमारी परफेक्ट है। तो हमारा R1 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, R2 0 में 5 का भाग करेंगे 0, 5 में 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 1। इधर भी हमारा चेंजिंग होगा, R1 ऐसे ही लिखा जाएगा, R2 में चेंजिंग होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/5 और यहाँ पे क्या आएगा 1/5 और ये मैट्रिक्स ए। तो अब इधर करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा रफ कार्य था। यहाँ पे भी रफ कार्य और भी करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हुआ है। हमें क्या लाना है, आइडेंटिटी लाना है। लेफ्ट में क्या लाना है, आइडेंटिटी लाना है। 1 1 0 तो आ गया, बट यहाँ पे हमें भी 0 चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से संक्रिया बनाएंगे। क्या करेंगे, संक्रिया बनाएंगे। अब सोचिए कि R1 के यानी कि R1 में चेंजिंग करना है, तो हम क्या करें कि यहाँ पे 0 आए। अगर इसको इसको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप कर दो कि R2 प्लस कर दो R1 को, R2 प्लस R1 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा -1। देखिए क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 0 1 -1, यहाँ पे देखिए क्या है R1 में चेंजिंग हो रहा है, R2 प्लस R1 है। तो यहाँ पे R2 क्या है 0, R1 कितना है 1, तो 1 मिल गया हमें। अब यहाँ पे देखिए R2 कितना है 1 और R1 कितना है -1 है, क्या है -1। ये 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और ये पहले से हमारा है। और अब इधर चेंजिंग करेंगे तो हमने क्या किया, R1 और R2 को ऐड कर दिया। क्या किया, R1 और R2 को ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए R2 क्या है -2/5 प्लस R1 कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 में 5 और यहाँ पे आ जाएगा -2, तो क्या मिलेगा 3/5। यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 में चेंजिंग हो रही है ना, तो क्या मिलेगा 3/5। अब इसके लिए करेंगे, ये 0 प्लस 1/5 तो ये आ जाएगा 1/5, ये -2/5 और ये 1/5, ये मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमें क्या लाना था, आइडेंटिटी लाना था। तो क्या इसके बराबर है क्या, यानी कि ऐसा दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी आ गया हमारा। इतना हमें करना था। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आइडेंटिटी है और जो ये नया मैट्रिक्स आया है ये क्या बी है, क्या है बी है और ये क्या है ए है। आपने व्युत्क्रमणीय अवयव में क्या पढ़ा हुआ है पिछले वाले वीडियो में, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यही होता है ना। तो ये आइडेंटिटी इक्वल टू बी ए है और आपने इसमें पढ़ा है कि जब ये कंडीशन होता है तो बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है और ए इक्वल टू बी इनवर्स होता है, यानी ये आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो क्या यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, नया मैट्रिक्स बी हो गया। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इस कंडीशन से ए इनवर्स हो जाएगा और ए इनवर्स हमारा क्या कहलाएगा, ये जो मैट्रिक्स बी है क्या है 3/5 -2/5 1/5 1/5, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन सारे हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 है 2 1 1 1। तो इसको मान लेंगे कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारा है 2 1 1 1।
हमें क्या लाना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी भी हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा। तो मैट्रिक्स ए यहाँ से लिखेंगे क्या है 2 1 1 1 और आइडेंटिटी के हमारा क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 और ये मैट्रिक्स ए। अब हम संक्रियाएं बनाएंगे, यानी कि जो लेफ्ट में जो हमारा मैट्रिक्स है उसे हमें आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो संक्रियाएं हमारी क्या बनेंगी, संक्रिया क्या बनेगी, अगर R1 में क्या करें, R1 माइनस R2 कर दे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए R1 माइनस R2 यानी कि 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स जो R2 है ये ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि सिर्फ R1 में चेंजिंग हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे इसमें करेंगे R1 माइनस R2 करेंगे यानी कि 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। और ये मैट्रिक्स ए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए। तो कैसी संक्रिया बनेगी, सोचिए कि क्या हम करें कि यहाँ पे हमारा R2 में हमारा यहाँ पे पहले में क्या आ जाए 0 आ जाए। तो R2 में अगर अपन R1 माइनस R2 कर दे तो, या R2 माइनस R1 करेंगे, सॉरी ठीक है ना, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें दिक्कत होगी। R2 माइनस R1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, R1 में चेंजिंग नहीं हो रही, R2 में हो रही है, तो R1 को ऐसे लिख लेंगे। R2 में देखिए R2 माइनस R1 यानी कि 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 यानी कि 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1। इधर क्या मिलेगा, इधर देखिए R1 ऐसे ही लिखा जाएगा, R2 में चेंजिंग हो रहा है तो 0 माइनस R1, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और ये मैट्रिक्स ए। हमें यहाँ पे क्या लाना था, आइडेंटिटी जो हमारा आ गया है, तो कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इक्वल टू बी ए, ये हमारा क्या हो गया नया मैट्रिक्स बी हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या आया है 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये होगा हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल है, आसान है कि नहीं। ऐसे ही 3 से 8 तक के क्वेश्चन देखिए, 3 से 8 तक के ऐसे ही क्वेश्चन है एकदम सेम, कुछ भी इसमें करना नहीं, बस ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। तो तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 7, क्या निकालना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए। मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3 7, ये हमारा आइडेंटिटी, ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी हमारा कैसा होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, और ये मैट्रिक्स ए। तो इसमें देखिए हमें सब मिला के यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में कैसा हम संक्रिया बनाएं, कैसी संक्रिया बनाएं कि यहाँ पे 0 0 आ जाए, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए संक्रिया बनाना है तो यहाँ पे हम क्या चेंजिंग करें कि यहाँ पे हमारा 0 0 यहाँ पे 1 आ जाए। तो अगर R2 में चेंजिंग कर दें, R2 में, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाए। अगर R2 माइनस 2R1 करें तो यहाँ पे R2 है तो ये 2 माइनस 2 इंटू R1 यानी कि 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं रफ कार्य, क्या है R2 में चेंजिंग होगा R2 माइनस 2R1, R1 हम ऐसे लिखेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं हो रही है, R2 में होगा। तो यहाँ पे देखिए R2 कितना है 2 और R1 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 2 1 कम में 2 क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इसके लिए देखिए 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 3 दूना के 6 क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 1। ऐसे ही राइट में करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। राइट में देखिए R2 माइनस 2R1 करना है तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि माइनस 2 आएगा। इसके लिए देखिए 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि क्या आएगा 1 आएगा, और ये मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। अब देखिए 3 वैल्यू तो मिल गई बट हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसके लिए एक और संक्रिया बनाएंगे। तो अब सोचिए कि हमें ये 3 की जगह पे 0 लाना है तो कैसी संक्रिया बननी चाहिए।
तो किसमें, ये कौन सा R1 है, कौन सा है, पहली पंक्ति है, यानी कि R1 में चेंजिंग कर रहे हैं। तो अगर R1 माइनस 3R2 कर दे तो, यानी कि यहाँ पे देखिए ये R1 यानी कि 3 माइनस R2 1 है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +3 -3 मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए R1 में चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, R1 में चेंजिंग हो रही है, R1 माइनस 3R2, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 0, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे रहेगा 1। अब इसके लिए देखिए ये कितना है 3 माइनस 3 इंटू R2 कितना 1, क्या आएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 0, यहाँ पे 1, तो इधर तो आ गया हमारा आइडेंटिटी। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। R1 में चेंजिंग होगा, तो R1 कितना है 1, ये 3 इंटू ये -2, 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा 7। इसके लिए करेंगे 1 माइनस 3 इंटू 0, यानी कि 1, यहाँ पे क्या मिल गया 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 और ये a, हमें सब मिला करके यहाँ पे आइडेंटिटी लाना है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी इक्वल टू, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, ये हमारा क्या होगा b होगा, ठीक है ना। तो अब जब इस कंडीशन में है तो b इक्वल टू a इनवर्स, यानी कि 7 - 2 1 1, ये होगा हमारा आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल है कि नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 8 हम करा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 8 और कौन सा करा दे, ये दोनों सेम है, बस इनके एलिमेंट यानी कि रो और पंक्ति चेंज है, तो एक इसमें से करा देते हैं, बाकी 5वां और 7वां HW में देते हैं आपको, किसमें HW में। तो चौथा करते हैं। अब देखिए फोर्थ इसको ले लेते हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 3 7, क्या निकालना है, मैट्रिक्स A इक्वल टू आइडेंटिटी A, तो यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखेंगे 2 5 3 7, ये आइडेंटिटी ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो ये भी कैसा होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, और ये A। लेफ्ट में हमें आइडेंटिटी लाना है, संक्रिया बनाएंगे। R1 में यहाँ पे और यहाँ पे हमें 1 लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है 0 लाना है। अगर R1 में चेंजिंग करें, 3R1 करें और R2 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, और R2 हमारा कितना है 5 है, यानी कि 6 - 5 इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। देखिए कैसे संक्रिया क्या, R1 टेंस टू 3R1 माइनस R2, तो R1 कितना है 2 है, ये 3 इंटू 2 माइनस R2 कितना है 5 है, 3 दूना के 6 और ये 5, कितना मिल गया 1। इसके लिए देखिए 3 इंटू 3 माइनस 7, 3 दूना के 6, सॉरी 3 3 के क्या आ जाएगा 9 माइनस 7, क्या मिलेगा 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 2। R2 में कोई चेंजिंग नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इधर चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है 3 इंटू 1 माइनस 0, तो क्या मिलेगा 3। इसके लिए देखिए 3 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि -1 मिलेगा, और दूसरे में चेंजिंग नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये मैट्रिक्स A। अब सोचिए कि संक्रिया हम क्या बनाए कि यहाँ पे 1 आ जाए यहाँ और यहाँ 0 आ जाए। अगर यहाँ पे देखिए R2 माइनस 5R1 करें तो R1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दे और R2 में से माइनस कर दे तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला है 0। तो संक्रिया कैसी बन रही है, संक्रिया R2 में चेंजिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5R1 माइनस R2, तो क्या मिलेगा, इसको मिटाते हैं, R2 में चेंजिंग होगा और यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो करिए, R1 में नहीं हो रहा तो R1 को ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे 5 इंटू R1 कितना 1 माइनस R2 कितना 5, 5 एकम में 5 और ये 5 क्या आएगा 0, यहाँ पे आ गया 0। इसके लिए देखिए 5 इंटू R1 कितना है 2 माइनस R1 कितना है 2 और R2 कितना है 7 है, तो 5 दूना की 10 माइनस 7, तो क्या मिलेगा 3, यहाँ पे क्या मिलेगा 3, तो इधर भी हमारा चेंजिंग होगा। तो इसके लिए अब करते हैं, यहाँ पे कितना है 3 है, तो R1 में चेंजिंग नहीं हो रहा R2 में हो रहा है, तो R1 को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 माइनस R2 कितना है 0, 5 तिहाई
15, यहाँ पे क्या मिल गया 15। इसके लिए करिए 5 इंटू -1 है R1 माइनस R2 कितना 1, माइनस यहाँ पे माइनस है तो ये -5 और ये -1 यानी कि क्या आ जाएगा -6 और ये A। यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो अगर आप R2 में 3 से भाग कर दो, यानी कि R2 में चेंजिंग करेंगे, R2 में 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये हमारे पहले वाला जो रो है वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। 0 में 3 का भाग करेंगे 0, 3 से 3 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें हमने 3 से भाग कर दिया तो 15/3 कितना हो जाएगा 5, 3 5 15। यहाँ पे -6 और ये 3, 6/3 इक्वल टू क्या होगा -2 हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इधर करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसी संक्रिया बनाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, बाकी 3 तो मिल गए एलिमेंट, यहाँ पे 0 चाहिए तो संक्रिया बनाएंगे। तो संक्रिया देखिए यहाँ R1 में चेंजिंग होगी तो R1 माइनस 2R2 करें तो क्या मिलेगा। देखिए R1 में चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, रफ कार्य। R1 माइनस 2R2, R1 कितना है 1, माइनस 2R2 कितना है 0, यहाँ पे 1 होगा। और इसके लिए अगर देखिए दूसरे के लिए तो R1 कितना है 2 और ये 2 इंटू R2 कितना है 1, 2 माइनस 2 क्या मिल गया 0, क्या मिलेगा 1 और यहाँ पे 0 मिल रहा है, ये 0 और ये 1। और इधर क्या मिलेगा, इधर करके देखिए, ये 3 माइनस 2 इंटू 5 तो 3 और 3 दूना के 10, सॉरी 2 5 10, तो 10 में से 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा -7। यहाँ पे करिए -1 और ये -2 इंटू R1 कितना, सॉरी R2 कितना -2 है, कितना -2, ये -1 माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 यानी क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और R2 हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा और ये मैट्रिक्स ए। तो इधर हमें क्या लाना था 1 0 0 1 लाना था, यानी आइडेंटिटी लाना था। तो लिखेंगे ये आइडेंटिटी और ये जो मैट्रिक्स है ये बी हो गया और ये, और इस कंडीशन में है तो ये हो जाएगा बी का ए इनवर्स। क्या मिलेगा -5 7 3 -2, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही छठा और 8वां करेंगे, बाकी 2 हमने आपको होमवर्क में दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने इतना ए ले लिया तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए लाना है। तो मैट्रिक्स ए क्या है 2 1 5 3 और मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी 1 0 0 1 और ये ए। तो संक्रिया बनाएंगे, संक्रिया यानी कि यहाँ और यहाँ पे हमें 1 चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। अगर R2 में 1 चाहिए हमें यहाँ पे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर R2 माइनस R1 माइनस R2 कर दे तो क्या मिलेगा, क्या यानी कि 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और यहाँ पे 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 3। इसके लिए यहाँ पे करेंगे R1 माइनस R2 1 - 0 1 और 0 - 1 -1 0 1, ये मैट्रिक्स ए। फिर संक्रिया बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या लाना है 0 लाना है, यानी कि R2 में चेंजिंग करेंगे। अगर R2 माइनस R1 कर दें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए तो क्या मिलेगा R1 ऐसे ही लिख लेंगे। R2 में चेंजिंग हो रहा है यानी कि 1 - 1 क्या मिलेगा 0, 3 - 2 क्या मिलेगा 1। इधर R2 माइनस R1 1 - 1 यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। और ये सॉरी हमारा R1 में चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी R2 में हो रहा है। तो 0 - 1 -1 1 माइनस माइनस प्लस 1 क्या होगा 2 और ये मैट्रिक्स ए। फिर संक्रिया बनाएंगे, 3 एलिमेंट तो मिल गए, 1 एलिमेंट यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए अगर हम क्या करें कि
R1 में चेंजिंग हो रहा है ना, R1 में करेंगे चेंजिंग, क्या करें कि यहाँ पे हमारा 0 आ जाए। अगर हम R2 में यानी कि यहाँ पे R1 करें और -2 इंटू R2 कर दें तो क्या मिलेगा, ये 0 माइनस ये 1 और यहाँ पे तो ये तो हमारा ठीक है। इसके लिए देखिए 2 और ये -R2, हाँ सही है, ये हमारा जो संक्रिया वो सही है। R1 में चेंजिंग हो रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या है, R1 - 2R2 है, 2R2 है, तो R1 यहाँ पे क्या 1 और 2 इंटू R2 क्या है 0, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। इसके लिए देखिए 2 - 2 इंटू 1, 2 एक कम है 2, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया 0 मिल गया। यही तो हमें चाहिए था। इधर क्या मिलेगा, इधर देखिए R1 - 2R, R1 - 2R2, 1 - 2 इंटू -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि क्या मिल गया 3। इसके लिए देखिए R1 कितना है -1, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -1 -4 यानी कि -5, -1 और ये 2 और ये मैट्रिक्स ए। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए था, मिल गया। तो क्या कह सकते हो आप कि आइडेंटिटी इक्वल टू बी ए, ये आइडेंटिटी ये बी और ये ए है। आप अगर इस कंडीशन में है तो बी इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या है मिला है 3 - 1 - 5 2, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, ऐसे ही 8वां सोल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने इतना ले लिया 4 5 3 4, तो ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए, 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 का होगा। मैट्रिक्स ए क्या है 4 3 5 4 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हमें यहाँ और यहाँ पे 1 लाना और यहाँ पे 0 लाना है, तो आप क्या करोगे, तो कैसी संक्रिया बनेगी, अगर R1 और R2 को माइनस कर दो, R1 में चेंजिंग करेंगे, अगर R1 - R2 कर दोगे तो क्या मिलेगा, R1 - R2 यानी कि 4 - 3 1, 5 - 4 1, ये 3 और ये 4। इधर क्या मिलेगा 1 - 0 1, 0 - 1 -1, ये 0 ये 1, ये मैट्रिक्स है। अब फिर संक्रिया बनाएंगे, एक एलिमेंट तो मिल गया, अभी 3 एलिमेंट हमें चाहिए। यहाँ पे कैसी संक्रिया बनेगी, अगर R2 में आप चेंजिंग करो, ठीक है, तो लिखेंगे R2 - 3R1, तो क्या मिल रहा है, क्या यहाँ पे करके देखते हैं, R2 - 3R1, R2 कितना है 3, -3 इंटू R1 कितना है 1, तो ये 3 - 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे तो 0 मिल गया। इसके लिए देखते हैं 4 - 3 इंटू 1, तो ये 4 और ये 3 यानी कि क्या मिल गया 1। तो हमारा जो R1 है वो तो ऐसे लिखा जाएगा, R2 में चेंजिंग हुआ है तो यहाँ पे 0 मिला है, यहाँ पे 1 मिला है। और इधर देखिए, इधर इसको मिटाते हैं, इधर क्या मिलेगा, R2 कितना है 0 और 3 इंटू R1 1 है यानी कि -3 मिलेगा। तो R1 हमारा ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा -3, R2 1 - 3 इंटू -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस इंटू 3 यानी 3 एक क्या आ जाएगा 4, ये मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, संक्रिया बनाएंगे। तो कैसी संक्रिया बनाएंगे कि हमारा सारा एक साथ आ जाए, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 और वहाँ पे भी 0 मिल जाए। तो इसके लिए देखिए R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप, अगर R1 - R2 कर दो तो क्या मिलेगा, क्या R1 में यानी कि 1 - 0 1, 1 - 1 0, ये 0 ये 1 मिल गया आइडेंटिटी। इसको करेंगे, देखिए 1 माइनस माइनस प्लस ये 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, -1 -4 -5, ये -3 और ये 4, ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, इधर आइडेंटिटी आ गया तो लिखेंगे आइडेंटिटी इक्वल टू बी ए। अगर ये कंडीशन है तो लिखेंगे कि बी इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स क्या मिल गया 4 - 5 -3 4, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, बाकी 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है, तो आप ज़रूर करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी क्वेश्चंस करा सकें।
तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।